थी। आपने बजट देखा, सुना है, क्या कुछ बजट में निकल कर आया है? क्या एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हो पाई है हिमाचल को, खासकर इन मिड ऑफ कोविड से? 2021 का बजट कोविड की जो अभी तक स्थिति रही है उसके बाद का बजट है। इसलिए मुख्य रूप से इसमें इकोनॉमी की रिवाइवल जो है वो उसके ऊपर वित्त मंत्री ने जोर दिया है और उसी कड़ी में ग्रामीण भारत की ओर जो है विशेष ध्यान दिया गया है, किसानों की ओर जो है विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की तरफ जो है वो विशेष ध्यान इस बजट में दिया गया है। अर्बन क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन उसका फेज़ 2 शुरू करने की जो है वो घोषणा इस बजट में की गई है, जो अर्बन क्षेत्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है और उससे जो है वो सभी शहरों को, सभी प्रदेशों को जो है उसका लाभ मिलेगा। इसमें जॉब क्रिएशन जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो अंग है जिसके ऊपर जो है वो जोर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये रूरल ओरिएंटेड बजट है, यूथ ओरिएंटेड बजट है, आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने वाला बजट है, क्योंकि कोविड-19 की स्थिति में जो देश में स्वास्थ्य की दृष्टि से हिंदुस्तान की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की इस कोविड-19 की स्थिति को संभाला है, दुनिया के बड़े बड़े देशों के मुकाबले पर भारत जो है बहुत आगे बढ़ा है। बहुत कम डेथ रेट जो है वो कोरोना वायरस के कारण रहा है, कम एक्टिव केसेस रहे हैं एवरेज अगर हम लें, और लॉकडाउन किया तो लोगों को खाना भी दिया गया, उनको अनाज भी दिया गया, सीधा सीधा जो है वो बैंक में ट्रांसफ़र करके पैसा भी उनको डाला गया। तो उसी कड़ी में आज का जो बजट है उसमें भी बहुत सारी रियायतें जो हैं इस क्षेत्र में दी गई हैं। विशेष रूप से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दिशा में जो एक कदम बढ़ाया गया है आत्मनिर्भर स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से, तो ये स्वागत योग्य कदम है। और दुनिया की एमर्जिंग इकोनॉमीज में हिंदुस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है। एशिया की सबसे महत्वपूर्ण जो है वाइब्रेंट इकोनॉमी के रूप में भारत जो है आगे बढ़ा है, तो मैं इस बजट का स्वागत करता हूँ। देखिए, बजट जो है वो पूरे देश की इकोनॉमिक स्थिति के ऊपर होता है। ये बजट जो है हिमाचल का बजट नहीं है, ये केंद्रीय सरकार का बजट है। हिमाचल प्रदेश एक 70 लाख आबादी वाला छोटा सा प्रदेश है, तो इसलिए इसमें 15th फाइनेंस कमीशन में हिमाचल प्रदेश को क्या मिलेगा और साथ ही साथ विभिन्न प्रोजेक्ट्स में हिमाचल प्रदेश को क्या मिलेगा, क्योंकि टूरिज़्म के सेक्टर में हिमाचल प्रदेश को पहले ही केंद्र द्वारा जो है सहायता दी गई है। दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जो है वो मुख्य रूप से जो है वो टूरिज़्म को बढ़ाने की दिशा में ही एक कदम होता है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ेगा, आपकी रोड कनेक्टिविटी जो है बहुत अच्छी होगी और बाकी भी जो है कनेक्टिविटी जो है वो एयर की या रेलवे की जो है अच्छी होगी, तो नेचुरल कोर्स में जो है वो टूरिज़्म बढ़ता है। तो इस दृष्टि से जो है वो ओवरऑल जो है वो हिमाचल प्रदेश को विशेष क्या मिलेगा, ये तो 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट और बजट की डिटेल्स देखने के बाद जो है प्राप्त होगा। जो है साथ जुड़े होते हैं, मोटी मोटी घोषणाएं होती हैं, हर प्रदेश की जो है वो घोषणा में नहीं होता, वो अलग डिटेल्स जो है वो अलग अलग व्यवस्था में होती हैं, उसमें मिलेगा। और सबसे जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसकी रिपोर्ट भी आज एक्सेप्ट की है, वो भी एक इंटरेस्टिंग पहलू होगा देखने का कि 15th फाइनेंस कमीशन ने हिमाचल प्रदेश को